मॉन्टेसरी अप्रोच के मुताबिक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स बच्चों की एजुकेशन का एक अहम और ज़रूरी हिस्सा है। इसीलिए मॉन्टेसरी तरीक़े के मुताबिक बच्चों को तकरीबन 3 साल से ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए जिनसे वो ज़िंदगी में पेश आने वाले कामों को सीखें। इस वीडियो में हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे और मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के आइडियाज़ भी शेयर करूंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है फ़ातिमा और यहाँ मैं वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो होम स्कूल की जर्नी में हमने सीखी हैं और सीख रहे हैं। लाइफ स्किल्स वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एवरीडे लाइफ में चाहिए, जैसे कि प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम बच्चे को ये लेक्चर मेथड के थ्रू नहीं सिखा सकते, तो हम उनसे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं जो इन चीज़ों को सिखा सकें। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स की ही बात करेंगे। मॉन्टेसरी एजुकेशन में यही कहा जाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बचपन में मोटिवेटेड होता है, तो इसीलिए उसको बहुत कम उम्र में ही ये सारी चीज़ें सिखा देनी चाहिए। जैसे कि फ़र्स्ट एक्टिविटी आपके सामने है, ये पूरी ट्रे मैंने प्रेजेंट की थी अपने बेटे को, जिसमें कि हम लेमनेड बना रहे हैं या नींबू के पानी कह लीजिए उसको, और सारी चीज़ें मैंने अलग अलग कटोरी में रखी हैं और यहाँ पे वो उसको ये पूरा बनाना है। इंटरेस्ट आता है बच्चों को करने में। अब ये सारी चीज़ें इनको मदद मिलती है। एक तो नींबू पानी बनाना आ रहा है, दूसरे बर्फ़ को छू रहा है, कभी नमक को छू रहा है, कभी ये कर रहा है। तो इससे क्या होता है, ये दिस इज़ सेंसरी एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है। फिर नींबू निचोड़ना, इससे मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं और बच्चों को मज़ा भी आता है और बच्चे सीख भी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो लाइफ स्किल्स हैं ये एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए, क्योंकि आप छोटे से 3 साल के बच्चे को एकदम से तो ये नींबू पानी नहीं बनवाने लगेंगे। तो शुरुआत छोटी चीज़ों से की जाती है, जैसे चम्मच से एक कटोरी में एक कुछ चीज़ें दे दी जाएँ और चम्मच से इधर दूसरे में ट्रांसफ़र करना, फिर पानी एक गिलास से दूसरे गिलास में डालना। शुरुआत यहाँ से की जाती है, फिर आगे आते आते हम ऐसी बड़ी सी उनको एक्टिविटी दे सकते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ से होता क्या है, सबसे पहले मोटर कंट्रोल, बच्चों को हाथ यूज़ करने आते हैं, जिस्म के अपने बॉडी पार्ट्स यूज़ करने आते हैं उनकी, वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन उनको आता है, हाथों में हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह देखना और फिर वहीं पे वो चीज़ डालना। तो ये वो सीखते हैं। इंडिपेंडेंस वो सीखते हैं कि वो ख़ुद से ये सारे काम कर सकते हैं। और इस चीज़ में कंसंट्रेशन उनका डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे फुल मतलब उसमें ध्यान दे रहे होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में, तो वो कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज़ हम उनसे करवा रहे हैं, खिलौने अपने हम अंदर रखवाते हैं उनसे, तो यही उनकी ज़िम्मेदारी बना दी जाए, तो बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा होती है इससे। सेंस ऑफ ऑर्डर उनके अंदर पैदा होता है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। जब वो करेंगे उस चीज़ को, तो फिर हल्के हल्के सीखते हैं कि ऐसी होनी चाहिए। फिर एक और ये चीज़ आती है उनके अंदर कि वो काम का सीखते हैं कि एक काम को करने का जो खुशी है, जो जॉय है, वो उन्हें मिलता है। रिवॉर्ड सिस्टम जो कि बच्चों को दिया जाता है कि अगर तुमने ये कर लिया तो चॉकलेट मिलेगी और ये मिलेगी, तो ये इससे जो है बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हमारा काम तो हो जाता है, हम बच्चों से काम करा लेते हैं, पर बच्चे जो है ना एक चीज़ के लालच में काम करते रहते हैं। लेकिन जब हम उनसे ये इस तरह की चीज़ें कराते हैं, लाइफ स्किल्स कराते हैं, इसमें उनको मिलता है, इनमें वो ये चीज़ समझते हैं कि एक काम को कंप्लीट करने का जो खुशी होती है, दैट इज़ देयर रिवॉर्ड, वो है उनका रिवॉर्ड। तो ये इससे ये डेवलप होता है। फिर काम को लेकर उनके अंदर रिस्पेक्ट पैदा होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने बुक शेल्फ मंगाई थी और फिर मैंने अपने बेटे को अलाउ किया कि वो जो है, ऑब्वियसली सेफ्टी का ख्याल हमें रखना है, तो ये दिया। तो यहाँ पर जो है ना, वो एक तो ये है कि घर के कामों में इंटरेस्ट ले रहा है उसे। इससे एक और चीज़ पर बच्चों को मिलती है कि उन्हें जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है। उन्हें जो है ये पता लगता है, मतलब उन्हें अच्छा लगता है ये कि हमें इंक्लूड किया गया है ज़िंदगी में, क्योंकि बच्चे जो है बड़ों को इमिटेट करते हैं। यहाँ पे बड़े उनको इजाज़त दे रहे हैं कि आप जो है बड़ों को इमिटेट करें, काम करें, तो आप इंक्लूडेड हैं। तो बच्चों को इससे जो है उनकी सेल्फ़ इस्टीम अच्छी होती है। तो अब जाहिर सी बात है, देखें हाथ घुमा के स्क्रू ड्राइवर को घुमा के कर रहे हैं बच्चे, तो उनके थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें, क्योंकि उनके भी ये जो फिंगर्स हैं, ये जो हाथ है, ये अभी उतना कंट्रोल में नहीं है। हल्के हल्के बच्चे ये सारी चीज़ें सीखते हैं।
ठीक है। कल्चरल लर्निंग भी सीखते हैं बच्चे, क्योंकि ये सारी जो लाइफ स्किल्स एक्टिविटीज़ है ना, ये हमारे फैमिली पर डिपेंडेंट होती हैं कि हमारे घर में किस तरह की काम किए जाते हैं, किस तरह के कोर्स हैं जो हमारे में किए जाते हैं। तो फिर जो है वो सीखते हैं कि हमारे कल्चरली हमारे यहाँ ये खाना पकता है, ये चीज़ें पकती हैं, तो उन्हें ये सब सीखते हैं वो इससे। ठीक है। मॉन्टेसरी एजुकेशन में इसको 2 हिस्सों में वो डिवाइड किया गया है। केयर ऑफ सेल्फ, एक तो अपनी ख़ुद की केयर करना, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, हाइजीन, ड्रेसिंग, खाना, ये सब। और केयर ऑफ एनवायरनमेंट, क्लीनिंग और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, ऑर्डर करना। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो बच्चे जो है ना, ये सारे काम करते हैं, अपने घर के काम करते हैं, चोर्स करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक उनके अंदर सेल्फ़ इस्टीम बहुत अच्छी हो जाती है, और सेल्फ़ इस्टीम उनके अंदर डेवलप्ड होती है। उन्हें लगता है कि जो है ना, मैं हर काम कर सकता हूँ। जैसे मैं अपने बेटे से कभी कभी ये छोटा कुछ पकवाती थी, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प करवाती हूँ, तो उसको लगता है कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं जब भी कभी भी कोई जैसे मैंने एक बार इससे हलवा बनवाया, अब उसको लगता है कि हलवा जब बने तो मैं ही बनाऊँ। तो ये बच्चों के अंदर सेल्फ़ एस्टीम डेवलप होती है, बच्चे सीखते हैं, इंग्रेडिएंट्स को सीखते हैं। और जब बच्चों को खाने में, कुकिंग के प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है, तो उनकी फसी ईटिंग भी ठीक होती है। वो चीज़ों को देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं, उनसे रिलेट करते हैं, तो खाने में उनका ये सारे जो नखरे होते हैं ना, वो सब थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीक़ा है फसी ईटिंग को कॉम्बैट करने का। और जो बच्चे रेगुलरली घर में चोर्स में इंक्लूडेड होते हैं, उनके सेल्फ एस्टीम हाई होती है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनके अंदर जो है ये मतलब एक मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म ठीक हो जाता है कि वो बोर्डम को कॉम्बैट कर सकते हैं। वो बोर हो रहे हैं तो उनके पास कुछ होता है करने के लिए, उन्हें याद आ जाता है हम ये कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर नहीं होता। ठीक है। सेल्फ रिलायंट होते हैं, वो हर चीज़ के लिए जो है किसी और को वेट नहीं कर रहे होते, वो बहुत सारे काम खुद कर लेते हैं। टीम वर्क उनके अंदर होता है कि फैमिली के साथ मिल के काम करना बहुत बड़ा टास्क है। ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जब हम बच्चों को कामों में इंक्लूड करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे काम में भी बहुत देर होती है। बच्चे के साथ मिलकर खाना बनाने में तो जाहिर सी बात है, बच्चे के छोटे छोटे हाथ हैं, अभी वो उतनी उसके अंदर परफेक्शन नहीं है जितना हमारे अंदर है, तो टाइम लगता है। या तो हम इस चीज़ को अहमियत दे लें कि हमें काम कंप्लीट चाहिए, या फिर ये कि बच्चों को कुछ सिखाना है। यहाँ प्रेस लगी भी नहीं है, इसलिए चलने का ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। ये मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि बच्चों को फिर जब उनको दिया जाता है ना मौका काम करने का, तो फिर वो इन चीज़ों को देखते हैं और फिर वो काम करने की कोशिश करते हैं। और जब हम उन्हें मौका देते हैं ये काम करने का, तो वो इंक्लूडेड फील करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, वो भी इस फैमिली में उनका एक रोल है और वो इसमें इंक्लूडेड है। बच्चे फिज़िकली तो इंडिपेंडेंट होते ही हैं, और साथ में ये कि फैमिली बॉन्डिंग उन्हें मिलती है इसके थ्रू। साथ में पूरी फैमिली मिलके काम करे, तो ये एक बहुत ही बड़ा बॉन्डिंग का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, उन्हें लगता है कि जो चीज़ उन्होंने पढ़ी, देखी और उन्हें फ़ौरन मिल जाए। क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, खाने के हैं, चीज़ों के हैं, हर चीज़ के हैं, इवन अब तो लास्ट मिनट ऐप्स भी आ चुकी हैं ग्रोसरी वगैरह के लिए। तो बच्चों को लगता है कि बस फ़ौरन ही वो चीज़ आ जानी चाहिए। इसीलिए डोपामिन जनरेशन कहा जा रहा है इनको, कि ये जो है प्लेजर सीकिंग जनरेशन है। इनको बस फ़ौरन ही चीज़ें चाहिए, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया इनको डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाना, कि जो है ये जो इमीडिएट रिवॉर्ड है ना, उसको रेजिस्ट कर सकें। और आसान काम नहीं है सिखाना, आप बच्चों को लेक्चर देकर नहीं सिखा सकते, लेकिन जो हम ये उनसे लाइफ स्किल्स हैं, ये जो काम करवाएंगे हम उनसे घर का, तो इसका बाय प्रोडक्ट होगा ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वो सीखेंगे कि एक प्रोसेस होता है चीज़ को हासिल करने का। लाइक उन्हें कुछ खाना है तो एकदम नहीं मिल जाएगा, बल्कि वेजिटेबल्स काटनी होंगी, ये सब करना होगा। पूरा एक प्रोसेस है कुकिंग का जिससे गुजर के उन्हें मिलेगा। लेकिन ये कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई हार्श तरीका नहीं है, ये एक अच्छा जेंटल तरीका है। क्योंकि जब बच्चे बनाते हैं उस चीज़ को पका के, फिर वो अपना जो मतलब वो होता है ना कि क्रिएटिविटी उनकी डेवलप होती है कि ये चीज़ मैंने क्रिएट की है, तो उससे जो है ना उसका सेंस ऑफ अचीवमेंट ही अलग होता है उसका। ये चीज़ फिर उन्हें आगे मोटिवेट करती है काम करने के। यहाँ मैं अपने बेटे से थोड़ा सा डेकोरेशन करवा रही हूँ, इससे बच्चे एस्थेटिक सीखते हैं, प्रेजेंटेशन सीखते हैं,
और ये है इसमें ये एक लाइफ स्किल है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ख़ुद से खाना। मदर्स जो होती हैं बच्चों को खाना देते हुए डरती हैं कि मैस होगा। देखिए मैस तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बच्चे इसी तरह सीखते हैं। जितना ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उतना ही सीखेंगे। और इन्हीं से लाइफ स्किल्स से, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स हम इनसे काम करवा रहे हैं, इसी में जो है बच्चे फिर बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो सीख लेते हैं। सेल्फ एस्टीम उनको आ जाती है, उनके अंदर पैदा हो जाती है। सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं वो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखते हैं वो, रिस्पॉन्सिबल बनना सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं। और मतलब बोर होने से, फ्रस्ट्रेशन से, टेंट्रम से, इन चीज़ पे उनका कंट्रोल आता है। सेंस ऑफ ऑर्डर सीखते हैं वो इससे। उनके हाथ पैर जो मोटर कंट्रोल होता है वो सीखते हैं वो। इंडिपेंडेंस सीखते हैं, कंसंट्रेशन उनके अंदर पैदा होता है। तो सारे जो ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये उनको इन्हीं लाइफ स्किल्स के थ्रू काम करते करते ये उनके डेवलप होते चले जाते हैं। तो इसी के तरह जैसे और दूसरी चीज़ें हैं, सब्ज़ी वगैरह का जो है, जैसे कि हरी सब्ज़ी उनके साथ लेके बैठ जाएं। बच्चे कल्चरली भी सीख रहे हैं कि सर्दियों में हम ये चीज़ें खाते हैं, और फिर उनको पत्तों का अलग अलग करना सीख रहे हैं, काम है। साथ में उनके फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे स्ट्रॉबेरी है, तो मेरे बेटे को पसंद है, लेकिन मैंने उसे ला के रखी कि ख़ुद ही छीलें, ख़ुद ही करें और फिर खाएं। तो ये एक अचीवमेंट उनको मिल रहा है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, खुशी है। और साथ में मज़ा भी आ रहा है कि किस तरह करना है। थोड़ा फ़न तरीका मैंने स्ट्रॉ दे दी कि इस तरह से निकालो, फिर उसमें से फूंक मारनी है। तो इस तरह फ़न भी बना सकते हैं उसको। और फिर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है मटर छीलना। बच्चे जो है उसे बच्चों को पसंद आती है, साथ में बैठ के करें, फैमिली टाइम हो जाएगा, और फिर उनके फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगे। तो ये थी हमारी लाइफ स्किल्स की वीडियो। और अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।